आप सभी को जय माता दी और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। देखिए, आज एक ऐसी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ जिससे आपको लाभ की प्राप्ति ही होगी। नुकसान उस चीज़ का आपको कभी हो ही नहीं सकता। देखिए, इंसान के जीवन में हर तरह की परेशानियाँ भी आती है, हर तरह के ग्रह दोष भी आते हैं। कभी शनि ग्रह की दशा है, कभी मंगल की है, कभी राहु की है, कभी केतु की है। इस तरह हमारा जीवन चलता ही है और हमारे जीवन में ये सब चीज़ें स्वाभाविक हैं, ये आती भी हैं। और हर एक के जीवन में हर एक को इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, पैसे की तंगी बनी रहती है, पैसा नहीं रुकता, कार्य में मन नहीं लगता, घर में नकारात्मकता बनी रहती है, मन में नकारात्मक विचार आते हैं, कभी किसी प्रकार की कोई सहायता प्राप्त नहीं हो पाती, कभी किसी प्रकार का किसी से हमें लाभ प्राप्त नहीं हो पाता, और कभी अनेक कार्यों को करने के बाद भी हमें कोई कार्य सिद्ध नहीं होते। उसके कई कारण हो सकते हैं विभिन्न विभिन्न, लेकिन कुछ बात ऐसी हैं जो हम स्वयं से नहीं जान सकते, और स्वयं से न जानते हुए भी कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें हम अनजाने में भी अगर करते हैं तो वे हमें लाभ की प्राप्ति ही कराते हैं। देवी देवताओं के पूजा पाठ करना और सात्विक जीवन जीना, ऐसे व्यक्ति के जीवन में परेशानियां अगर आती भी हैं तो वह उनसे लड़ने का सामर्थ्य भी स्वयं भगवान ही दे देते हैं। लेकिन आज समय का अभाव भी है, सब कुछ है, तो मैं आपको आज एक दिव्य प्रयोग बताता हूँ। बहुत ही छोटा सा प्रयोग है, हर कोई कर सकता है, कोई ज़्यादा लागत का कार्य नहीं है और कोई ऐसा कार्य भी नहीं है जिसे आप करने में सक्षम ना हो, या कोई तंत्र मंत्र जादू टोना है, ऐसा भी कुछ नहीं है। साधारण उपाय हैं और सबसे पहले जानते हैं वो क्या चीज़ है जिसका हमें ये उपाय करना है। देखिए, वीडियो को पूरी सुनना, उपाय पूरे सही सुनेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी और आप उसे अच्छे से कर भी पाएंगे। विश्वास हो तभी करना, ना हो तो मत करना। देखिए, वो क्या चीज़ है, वो एक छोटी चीज़ है, लौंग। लौंग की हमारे धार्मिक भावनाओं के हिसाब से भी और धार्मिक कार्यों के हिसाब से भी बहुत अधिक मान्यता है। हवन में, पूजा पाठ में और देवी प्रसाद में बहुत ही जगह लौंग का प्रयोग हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। लेकिन इसका एक छोटा सा प्रयोग हम स्वयं करके कहीं ना कहीं अपने घर की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं, अपने घर में एक ऑरा मजबूत कर सकते हैं, अपने घर में एक खुशी का माहौल पैदा कर सकते हैं। अपने घर में कई बार ऐसा होता है कि मन नहीं लगता, मन ऐसा लगता है तो निकल जाओ, यहाँ से बाहर चलो, थोड़ी देर घूम आओ, या कल को घूम आओ, या कहीं दूर घूम आएँ, या कहीं चले जाएं, या घर में एक अजीब सा माहौल बना रहता है, मन परेशान सा रहता है, उसमें भी ये उपाय आपका बड़ा ही कारगर है और बड़ा ही छोटा सा उपाय है। आपने सुन भी रखा हो, ऐसा भी हो सकता है। और आपको अब इसमें मैं उपाय बताता हूँ, आपको करना क्या है। देखिए, लौंग के मैं 3-4 उपाय आपको बताऊँगा, उसमें से आप चाहे सारे कर लेना, चाहे आप कुछ कर लेना। देखिए, लौंग का सबसे अच्छा उपाय जो है वो ये है कि एक कपूर की टिक्की आप लेकर उसे प्रज्वलित करें और उसके ऊपर 2 लौंग रख दें, और 2 लौंग रखने के बाद उसे अपने घर में चारों तरफ हर कमरे में, लैट्रिन बाथरूम को छोड़कर हर कमरे में आप उसको घुमाएं और उसका सुगंध हर कमरे में रहनी चाहिए। ऐसा यदि नित्य प्रतिदिन करें तो ज़्यादा ही अच्छा है, और अगर यदि रोज़ नहीं कर पाते तो शनिवार और रविवार, ये 2 दिन हफ्ते में ऐसे हैं, इनमें तो आपको विशेष रूप से कर लेना ही चाहिए। इससे बड़ा ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और बहुत ही अच्छी घर में आपके आभा मंडल बनेगा, आपके घर में पॉजिटिविटी का वास रहेगा, देवी देवता भी प्रसन्न रहेंगे। और दूसरा एक उपाय है लौंग का, यदि किसी को ग्रह दोष है, राहु की है, केतु की दशा है, या किसी अन्य कार्य है, या मैं यूँ कहूँ अगर कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी परेशानी नहीं है, तब भी अगर इस उपाय को आप करते हैं तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। क्या करना है, जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पण करें उसमें 2 लौंग डाल लें और वे लौंग भी शिव जी पर अर्पित कर दें। ऐसा आप नित्य प्रतिदिन करें, या आप कभी कभी मंदिर में जाते हैं तब भी कर सकते हैं।
इसमें कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है और किसी प्रकार का आपको हानि होने की कोई भी संभावना नहीं है, ना ही ये कोई टोने टोटके हैं। ये एक पॉजिटिविटी का कारण है और घर की आभा मंडल को बदलने के लिए है। आपके कहीं ना कहीं विघ्नों को रोकने के कार्य में अगर विघ्न आ रहा है तो उसे भी कहीं ना कहीं आपको फायदा ही फायदा देगी। लौंग देवी माता को भी प्रसाद स्वरूप चढ़ाई जाती है, हनुमान जी को भी चढ़ाई जाती है। जब भी आप मंदिर में जाएं, अगर आपका मन है तो 2 लौंग माँ भगवती को या 2 लौंग हनुमान जी महाराज को आप समर्पित कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। लेकिन ये मैं जो कपूर वाला आपको उपाय बताया, या हफ्ते में एक बार कर लीजिए, आपको घर का आभा मंडल बदल जाएगा, आपको शांति अनुभव होगी और आपको कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा माहौल आपके घर का बनेगा। बच्चों का मन भी पढ़ाई की तरफ रहेगा और बच्चों में नकारात्मकता विचार जो भी होंगे ये धीरे धीरे आपके समाप्त होंगे। आपके घर का आभा मंडल बदलेगा। ये कोई किसी प्रकार का इसमें दोष नहीं है, आप बेफिक्र होकर कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। तो दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी। तो दोस्तों अगर आपको भी इस प्रकार का वीडियो बनाना है तो डिस्क्रिप्शन में चैनल की लिंक दे दी है, चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखें, आप भी बना पाएंगे।